बाजू टैंक और सील्ड एरिया के अंदर से एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया जाए। वहाँ पे भी 8 और ऐसे तहखाने हैं जिसमें सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। तो ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। और ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों की आज कोर्ट में सुनवाई है। ज्ञानवापी पर बड़े फैसले को लेकर के इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि पहला मामला ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर है। हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल इस याचिका पर बहस पूरी कर दी गई है और आज फैसला सुनाया जाएगा। याचिका में मांग की गई है कि तहखाने में 1993 से बंद पूजा पाठ का फिर से उनके परिवार को अधिकार मिले। जी हां, और दूसरे मामले की बात करें तो दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई होगी। ये याचिका वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी का केस दाखिल करने वाली महिला राखी सिंह की तरफ से दाखिल किया गया है। याचिका में यह कहा गया है कि एएसआई ने जिस तरह से विवादित परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वे किया है, उसी तरह से उस वजूखाने का भी सर्वे करना चाहिए। और इस बीच सबसे बड़ी खबर जो है इस पूरे मामले से संबंधित वो ये, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर फैसला आज आना है। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। तहखाने में 1993 से बंद है पूजा, फिर से पूजा शुरू करने की मांग पर आज फैसला सुनाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस पूरे विवाद को देखते हुए फिर से पूजा शुरू करने की मांग रखी गई है और देखना यह है कि क्या आज जब फैसला आएगा तो क्या फिर से पूजा शुरू करने का फैसला आएगा या फिर कुछ और भी फैसला आ सकता है। वाराणसी जिला कोर्ट आज फैसला सुनाएगा इस पूरे मामले में। दो मामले जिस पर आज नजर है। डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और सबसे पहले तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष की आखिर मांग क्या है और मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरीके से मांग की गई है उसमें तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिलने की बात कही गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जाए। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि दोनों पक्ष जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उसमें हिंदू पक्ष ने मांग की है कि नंदी जी के सामने की बैरिकेडिंग को खोल दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष की यह दलील है कि विशेष पूजा अधिनियम से यह बाधित है। जी हाँ, हिंदू पक्ष की मांग है कि 1993 तक तहखाने में पूजा होती थी। मुस्लिम पक्ष ने इस पर दलील दी है कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। तो अभी तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले पर, क्या तर्क दिए गए वो आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि मुलायम सरकार ने तहखाने में पूजा रोक दी थी। मुस्लिम पक्ष इस पर दलील दे रहा है कि तहखाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो तहखाने में पूजा की क्या इजाजत मिलेगी, आज इसे लेकर के ही फैसला आना है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े 2 वकीलों के बयान अब आपको सुनाते हैं। उस पर तमाम जो है लोग लगे थे कि इसको किसी प्रकार से जो है कब्जा कर लिया जाए, जिसको देखते हुए उनके ही विरासत वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार पाठक, जो उनके नाती हैं, उनके द्वारा उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि वो व्यास जी का जो तहखाना है व्यास जी के संबंधित था, उसमें जो है एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए ताकि कोई कब्जा न हो, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नुकसान उस तहखाने का न हो। और पुनः जो है इसमें 1993 तक जो धार्मिक क्रियाएं होती थीं, पूजा हो चाहे कथा हो या अन्य भी तमाम धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें तो माननीय जिला कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया, जिसमें रिसीवर जो है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने बना दिया और जिलाधिकारी महोदय वहाँ के रिसीवर नियुक्त हो गए। आज के लिए रिजर्व कर लिया है ऑर्डर। तो आज जो है रिजर्व और जो ऑर्डर हुआ इस पर फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए, न करवाया जाए। 1993 तक चलता था। तो ये फैसला आज, अब देखिए कोर्ट है, टाइमलाइन तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभवतः लंच के बाद वो ऑर्डर देंगे और इस पे फैसला आ जाएगा कि इसको पुनः जो है इसमें पूजा पाठ वगैरह शुरू हो या ना हो। इस पे आज फैसला है। आज के लिए रिजर्व उन्होंने कर लिया है फैसला। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है
और उस एप्लीकेशन में मैंने ये मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 19 मई 2023 का स्टे ऑर्डर है, जिससे वजू टैंक और सील्ड एरिया के अंदर सर्वे का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उस स्टे ऑर्डर को वेकेट किया जाए। और मैंने ये भी मांग की है कि उस पूरे वजू टैंक एरिया की फीचर्स की और सारे एरिया की स्टडी करने के लिए वहां पे एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया जाए, क्योंकि सर्वेक्षण से ही ये साबित हो पाएगा कि वो फाउंटेन है या शिवलिंग है। और ये दोनों एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि वहां पे भी 8 और ऐसे तहखाने हैं जिसमें सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, और उसका भी सर्वे का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट पारित करे।